आरव गलती से एक मूर्ति से टकरा जाता है, जिस कारण उसका खून उस मूर्ति पर लग जाता है। पर तभी खून की एक बूंद उसके मोबाइल पर गिर जाती है। अगले दिन आरव के फोन पर एक अजीब संदेश आता है, जिसमें लिखा होता है कि शहर के बीचों बीच एक पुराने घर को तोड़ा गया, जिसमें एक 3 करोड़ रुपए का फूलदान मिला। आरव को लगा ये कोई झूठी खबर है, पर तभी उसकी नजर घर के पते पर पड़ी, जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह उसके अपने घर का पता था। वह दौड़कर अपने घर गया और उस फूलदान को ढूंढने लगा, पर तभी उसे सचमुच वह फूलदान मिल गया, जिसे देखकर वह खुशी से नाचने लगा और तुरंत उस फूलदान को 3 करोड़ रुपए में बेच दिया। अब आरव कुछ ही पलों में एक गरीब लड़के से करोड़ों रुपए का मालिक बन चुका था। पर तभी उसके मोबाइल पर एक और संदेश आया, जिसमें लिखा था, एक कंस्ट्रक्शन साइट पर एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें देश के सबसे अमीर आदमी विक्रम मल्होत्रा बिल्डिंग गिरने के कारण मारे गए। ये देखकर आरव सोचता है, विक्रम मल्होत्रा देश के सबसे अमीर आदमी है, अगर मैं उनकी जान बचाता हूँ तो जरूर वह मुझे कोई बड़ा इनाम देंगे। इसीलिए वह उसी रास्ते पर जाकर खड़ा हो जाता है जिस रास्ते से विक्रम मल्होत्रा जाने वाले थे। तभी सामने से उनकी लग्जरी कार आती दिखाई दी, जिसे देखकर आरव बिना कुछ सोचे समझे उनकी कार के सामने कूद गया। ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगाए। यह देखकर विक्रम मल्होत्रा कार से बाहर आए। उन्हें लगा कि लड़का उनकी कार के सामने कूदकर अपनी जान देना चाहता था। पर तभी आरव ने कहा, आपकी कंस्ट्रक्शन साइट की इमारत गिरने वाली है, आज वहाँ मत जाइए। ये सुनकर उनके साथ मौजूद लोग आरव की बात पर हंसने लगे। विक्रम मल्होत्रा को लगा कि आरव मानसिक रूप से बीमार है, इसीलिए उन्होंने अपने ड्राइवर से उसे कुछ पैसे देने को कहा और वहाँ से चले गए। पर जैसे ही वे कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे, ठीक उसी समय बिल्डिंग ढह गई। ये देखकर वह तुरंत समझ गए कि अगर आज उस लड़के ने उन्हें नहीं रोका होता तो वह आज इसी बिल्डिंग के नीचे दबकर मर जाते। उन्होंने तुरंत अपनी पोती सिया से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए उस लड़के को ढूंढकर मेरे पास लाओ। दूसरी तरफ आरव अपने घर वापस जा रहा था, पर तभी उसने अपनी गर्लफ्रेंड काव्या को एक महंगी कार में देखा। वह हैरान होकर चेक करने गया तो उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड एक अमीर लड़के के साथ संबंध बना रही थी। उसने चिल्लाकर कहा, काव्या। आरव की आवाज सुनकर वह घमंड से कार से नीचे उतरी और उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगी, तुम बस एक मामूली से गरीब लड़के हो, इसके अलावा तुम और कुछ भी नहीं। तभी वह अमीर लड़का अपने गुंडों से आरव को सबक सिखाने के लिए कहता है, पर जैसे ही वह गुंडे आरव को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी वहाँ दर्जनों कारें आकर रुक जाती है। पार्ट 2 के लिए कमेंट्स में अपना प्यारा सा नाम लिख दो।